जैसे एक मुसलमान मर्द 4 बीवियां रखता है ना, तो जब जैसे ही घर में मेहमान आते हैं तो चारों बीवियां मुस्कुराती रहती हैं और कहती हैं ये मेरा मिजाजी खुदा है। और जैसे ही मेहमान चले जाते हैं आपस में एक दूसरे का बाल नोचना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसी तरीके से INDIA में, इंडिया अलायंस में क्या हुआ था कि जब कैमरा ऑन होता था तो सब एक दूसरे के बहुत मतलब कदरदान नजर आते थे, एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त नजर आते थे। और जैसे ही कैमरा घूमता था वैसे ही तू बनेगा प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, तो ये होता था। तो ये सौतन का जो कारोबार खोला था राहुल बाबा ने, वो खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं एकता झा द खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ जो है वो काफी जाना माना चेहरा इस वक्त मौजूद है, जिनको जो है आप नेशनल चैनल्स पे तो आए दिन देखते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो आज हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है इस बार कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हमें। तो मैम, पश्चिम बंगाल में जो है 7 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया, जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और साथ ही TMC कार्यकर्ता भी मौजूद थे वहां पे। तो ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पे जो महिलाएं हैं वो भीख मांगते हुए नजर आ रही थी, अपना इज्जत बचाने के लिए जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री के सामने भीख मांगते हुए नजर आ रही थी। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्या वो एक दिखावा है? हाँ, बिल्कुल दिखावा है, क्योंकि आप हमारी प्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को देखिएगा कि कालियागंज हांसकाली में जब छोटी छोटी माइनर बच्चियों का बलात्कार और मर्डर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी। मरी हुई बच्चियों का रेप विक्टिमाइज बच्चियों का उनके मरने के बाद भी उन्होंने कपड़े उतारे थे अपने शब्दों से। सुजर जॉर्डन का जब ये 2 मुसलमान लफंदर बंदर ने, जब नासिर खान खादिर खान ने बलात्कार किया था, तो ममता बनर्जी ने कहा था नहीं, सजीवी घटना है। और ममता बनर्जी की बहुत लाडली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है काकोली दस्तीदार, उन्होंने कहा था नहीं, वो औरत पैसा ज्यादा मांगी थी, बेचारा लड़का लोग दे नहीं पाया, इसीलिए FIR हो गया है। ममता बनर्जी की सरकार पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लव जिहाद के प्रमोशन से आई है, लव जिहाद के प्रमोशन से। रिजवानुर रहमान का पूरा स्टोरी पढ़ लीजिए, और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। लव जिहाद का प्रमोशन है। कामदुनी 3 बार उसका बलात्कार हुआ था क्योंकि वो थाना जाकर के FIR दर्ज कराना चाहती थी, और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला, बल्कि जितने मुसलमान आरोपी थे उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनके परिवार वाले हाईकोर्ट के बाहर रोड पर सर पीट पीट करके रो रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे। तो जितने भी ये वस्त्र उतारने के कारोबार हैं, उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार बलात्कारियों के लिए एक शेल्टर हाउस बन चुकी है। पहले कभी पश्चिम बंगाल जो है वो खुदीराम बोस का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, काजी नजरुल इस्लाम का पश्चिम बंगाल हुआ करता था। और इस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती थी। लोग पकड़ पकड़ के पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ का दुर्गा पूजा तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो जो मर्द हर अक्टूबर में दुर्गा पूजा में दुर्गा भक्ति में लीन नजर आते हैं, उसी भीड़ में शेख शाहजहां, नासिर खान, खादिर खान, ऐसे लोग हिंदू माँ बहनों के वस्त्र को उतारने में व्यस्त नजर आते हैं। देखिए, अगर उन्होंने पहली बार महिला दिवस का मार्च किया है टंग टुंग कर करके, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये धर्मतल्ला में क्यों किया? ये संदेश खाली में क्यों नहीं किया आपने? ये संदेश खाली में जा करके करना चाहिए था। उन महिलाओं के हाथ में हाथ डाल करके ये रैली करनी चाहिए थी, ये मिছিল करनी चाहिए थी, और चलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मेरी टिकटॉक रानी चड्डी वाली नुसरत रूही जहान जैन सांसद होते हुए भी नहीं आई है, पर मैं ममता बनर्जी हूँ, मेरे भीतर ममता अचानक से आई है जो नहीं थी, तो अब मैं संदेश खाली तुम्हारे साथ महिला दिवस मनाने आई हूँ, नहीं आई। और उनकी उस रैली में आप वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, पुरुष ज्यादा है। जी बिल्कुल सही बात, महिला सिर्फ सामने में खड़ी हुई है, क्योंकि ममता जैसे इंदिरा गांधी कभी भी महिलाओं को पसंद नहीं करती थी अपने आसपास रखना, वैसे ही श्रीमती ममता बनर्जी भी महिलाओं को अपने आसपास रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। इवन वो मुसलमानों की मसीहा बनती हैं, पर मुसलमान पुरुष से उनका ज्यादा इंटरेक्शन होता है। मुसलमान महिला के दर्द के पक्ष में उनको कभी भी आपने रैली करते हुए नहीं देखा होगा। और मैम, अभी जैसे देखा जा रहा है दीदी के जो पार्टी के लोग हैं वो उन्हें छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं,
उनके पार्टी के लोग जो है वो उनका दामन छोड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और इसके साथ ही दीदी जो है वो रैली में ये कहते हुए नजर आई है कि ईडी के डर से भाग रहे हैं उनके पार्टी के लोग। तो क्या दीदी को अभी डर है क्या? और ईडी आने वाले हैं क्या? और मिनिस्टर्स हैं ऐसे? देखिए, दीदी डरी हुई है, और जो कोई भी चोरी करता है उसको पता रहता है कि चोरी तो हुई है भाई। पर ऐसा है कि चोर लाख छुपा ले चोरी करके, एक सुराग तो हम जैसे वकीलों के लिए छोड़ ही देता है, जो हम पकड़ेंगे। देखिए, दीदी को पता है कि आने वाले 3 महीने में पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी की पूरी तृणमूल भवन जेल की सलाखों के अंदर होगी, और दीदी और भाईपो को रात के अंधेरे में लोटा कंबल लेकर के बांग्लादेश भागना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ कि लोग छोड़ करके दीदी को भाग क्यों रहे हैं। जिस हिसाब से दीदी हमेशा बलात्कारियों के समर्थन में और सपोर्ट में उतरती हैं, शायद इस भीड़ में कोई एक दो व्यक्ति ऐसा होगा जो महिलाओं को बहुत सम्मान देता होगा, इसलिए वो निकल गया। बलात्कारियों को जिस हिसाब से उन्होंने समर्थन दिया है। द थर्ड थिंग इज कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कभी भी भद्र, अच्छे लोग, संस्कारी लोग पसंद नहीं आते हैं। आप इतने ढके छुपे कपड़े में दीदी के पास जाइएगा, वो आपको निकाल देगी। आप टिकटॉक करते हुए चड्डी में जाइएगा, अपना दिखाइएगा, देखिए दीदी मैंने चड्डी पहन करके टिकटॉक बनाया है, बोलेंगे यही मेरी नेत्री है। कोई मर्द एंटर करेगा दीदी के रूम में, बोलेगा कि मैंने 5 बलात्कार किया है दीदी, मैं मुसलमान हूँ, एक मुगल का शाहजहां था और एक मैं हूँ। अरे तुम ही तो हो मेरे नेता, बैठो बैठो, आओ आओ, इज्जत तुम्हारे लिए ही तो मैंने रखा है। तो जितने भी वेल क्वालिफाइड, बहुत बहुत सभ्यता, बहुत संस्कार, बहुत डिग्निफाइड आदमी अगर दीदी के पास जाता है तो ना दीदी को पसंद आता है, ना दीदी के भाईपों को पसंद आती है, ना दीदी के फरहाद हकीम को पसंद आती है। अब आप सोचो ना कि फरहाद हकीम की बेटियां जो है वो आधे नंगे नुच्चे कपड़े में, इंस्टाग्राम पे जरूर चेक कीजिएगा, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो भी चेक करें, उनके फॉलोअर्स को और बढ़ाएं, क्योंकि हम अच्छी बातें करते हैं, हमारे फॉलोअर्स कम होते हैं, जो आगे और पीछे हिलाते हैं उनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, उनको देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनकी फरहाद हकीम की बेटियां जो हैं छोटे छोटे कपड़े में, नंगे नुच्चे कपड़े में शैंपियन का बोतल खोल रही हैं, दारू का बोतल खोल रही हैं, और उसके बाद फोटो खिंचा रही हैं। आपने जैसा कहा फिरहाद हकीम, नाम से ही ये मुसलमान लग रहे हैं। हाँ, तो वहां इज्जत बुर्खा कहाँ गया? अरे यही तो आपको अब समझ में आ रहा है, और शायद पूरे भारत को भी समझाते समझाते मुझे 2017 से लेकर के 2024 आ गया, गला फाड़ते फाड़ते इतने साल लग गए, तब सबको समझ में आया है। ये जो हिजाब है ये मासूम गरीब बच्चियों के लिए है, ये हिजाब मुसलमान मंत्री की बेटियों के लिए नहीं है। ये बूम और कैमरा ले जाकर के जरा पूछिए फरहाद हकीम से कि क्या आपने अपनी बेटी की शादी 10 साल में कर दी थी। जरा अवैसी से पूछिए कि क्या आपने अपनी बेटी की शादी 10 साल में कर दी थी, सलवार चेक करके आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं किया था उसने। मैम अभी जो है मोदी की गारंटी काफी चर्चे में है। मोदी जी की जो गारंटी है हर एक के जुबान पे छाई हुई है, और इसी को देखकर जो है वो राहुल जी पीछे ना हटते हुए अपनी गारंटी लेकर सामने आए हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 30 लाख लोगों को वो जॉब देंगे और रेल को सालाना 1 लाख रुपया भी देंगे। तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी की गारंटी या राहुल की गारंटी काम आएगी? ये मैं तो जनता पर छोड़ूंगी, ये मैं जनता पर छोड़ूंगी। मोदी की गारंटी, जब जब मोदी जी ने गारंटी दी है वो पूरा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे सारी योजनाओं को और सारे अचीवमेंट्स को बार बार मुंह से बोलने की जरूरत है। अब लोगों के मुंह पर खुद रटा हुआ है, और भारत कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, भारत की जीडीपी क्या है, भारत का डिफेंस कहाँ पर है, भारत की इकोनॉमी कहाँ पर है, भारत में शिक्षा कितने आगे निकल चुकी है, भारत कितने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सबकी नजरों में है। लोग जाके विजिट करके देख रहे हैं, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है वो पहुंच जाते हैं, देखते हैं, और फिर वो भी मोदी जी के फैन फॉलोअर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं युवा पर छोड़ूंगी, भारत के तमाम युवा पर, जिनको वाकई में भारत के संविधान से मोहब्बत है, भारत की मिट्टी से मोहब्बत है, इस भारत को अखंड भारत दोबारा बनाने का लक्ष्य उनके नजर में है, वो मोदी जी को चुनेगा। और नंगा नाच नचवाने का, और आतंकियों को और हुड़दंगियों को और जितने भी टेररिज्म माइंडेड है उनको फिर से हवा और रोटी बोटी दिलवाना है तो कांग्रेस को वोट किया जाए। 2024 का चुनाव आने वाला है, देखा जा रहा है ये INDIA अलायंसेस जो था
एक बार मान के सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे थे, कुछ उम्मीद जगा था जनता के मन में। वापस से महबूबा मुफ्ती अलग होते हुए नजर आ रही हैं। ओवैसी जी जो है वो तो प्रॉपर अब जिम आउटफिट में नजर आ रहे हैं, वो इतनी तैयारी कर रहे हैं कि वो जिम जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या लग रहा है आपको, अब सारी पार्टीज क्या वापस से अपने अपने तरफ से लड़ने लगेंगी? हो गया है NDA? नहीं, अवैसी जिम जा रहा है, शेरवानी में ही जा रहा होगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल जिम आउटफिट में मैंने देखा है। तो क्या हो गया, शेरवानी अब छोड़ दिया? वाह, लड़कियां जिम जाएंगी तो हिजाब याद दिलाएगा और खुद जिम आउटफिट पहनेगा। सही है भाई। देखिए, जैसे एक मुसलमान मर्द 4 बीवियां रखता है ना, तो जब जैसे ही घर में मेहमान आते हैं तो चारों बीवियां मुस्कुराती रहती हैं और कहती हैं ये मेरा मिजाजी खुदा है। और जैसे ही मेहमान चले जाते हैं, आपस में एक दूसरे का बाल नोचना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसी तरीके से INDIA में, इंडिया अलायंस में क्या हुआ था कि जब कैमरा ऑन होता था तो सब एक दूसरे के बहुत मतलब कदरदान नजर आते थे, एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त नजर आते थे। और जैसे ही कैमरा घूमता था वैसे ही यस तू बनेगा प्राइम मिनिस्टर, अच्छा। तो ये होता था। तो ये सौतन का जो कारोबार खोला था राहुल बाबा ने, वो खत्म हो चुका है। और ऐसे ऐसे नेता मंत्री हैं जो वाकई में राहुल बाबा को नेता मानते ही नहीं है। इवन अखिलेश यादव ने तो साफ लफ्जों में कह दिया था कांग्रेस का चिरकुट, ये तो उसने खुद कह दिया था। न्याय यात्रा लेकर के राहुल बाबा मुर्शिदाबाद तक पहुंचे, सारे बैनर हटा करके फाड़ने वाला कौन? यही टीएमसी फाड़ा है, अंदर एंटर भी नहीं करने दिया। तो देखिए, आपस में सौतन की लड़ाई हो रही है, मैं भी मजा ले रही हूँ, आप भी मजा लीजिए, जनता भी मजा ले। अब की बार 400 पार होगा ना? बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अब की बार 411 पार। ये जो है मैम ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बोला है आप लोगों के सामने, अब की बार 411 पार। तो आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।